नमस्कार। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल में आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। मैं शशिकांत गोलू आज आपको कोरोना वाराणसी के कोरोना अपडेट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मेरे पास शुक्रवार तक की रिपोर्ट है। आपको बताना चाहता हूं कि वाराणसी में कोरोना के हाल चाल क्या चल रहे हैं, कितने आंकड़े आ रहे हैं मरीजों की संख्या। तो वाराणसी में शुक्रवार को 145 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। BHU लैब के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ आपको ये आंकड़ा कि कोरोना के कारण कल शुक्रवार को 2 लोगों की जानें गई और कोरोना जिसमें वाराणसी में पूरे कोरोना के कारण मौतें 58 पाई गई और पूरे वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या 2767 हो चुके हैं शुक्रवार तक और सक्रिय मरीजों की संख्या कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या इस समय 1642 है, जिसमें एक शुक्रवार को एक खुशखबरी जो है कि 29 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज कर दिए गए और स्वस्थ होने की संख्या पूरे वाराणसी में 1103 पाई गई। कुल वाराणसी में जो टेस्ट हुए हैं पूरे लोगों का जो टेस्ट हुआ है वाराणसी में वो है 50,000 समथिंग। आपको बता दें कि कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से वाराणसी में फैल रहा है। हम सभी काशीवासियों से अनुरोध करते हैं कि इस वायरस से बिल्कुल जागरूक रहें, सतर्क रहें, हमें बचना है। अब हम जान लेते हैं कि कोरोना वायरस से हम बचेंगे कैसे, इसके क्या उपाय हैं। कुछ तो सामाजिक उपाय हैं हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए, वो हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आप समय समय पर अपना हाथ धोवें और कहीं जा रहे हैं भीड़ भाड़ इलाके में तो मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ इलाके में जब आवश्यक कार्य हो तभी जाएं और हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। और दूसरी बात कि हमें रोज़ सुबह ब्रीथिंग सिस्टम, सांस लेने की जो प्रक्रिया की योग करने चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम। ये क्या होता है कि अपने सांस लेने की प्रक्रिया को सही रखता है। क्या कोरोना वायरस क्या हो रहा है, सांस से ही संबंधित है, इसलिए हमें अनुलोम विलोम कम से कम 10 मिनट तक करना चाहिए। और हमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें, जैसे घर परिवार में लोग अधिक संख्या में लोग काढ़ा का प्रयोग कर रहे हैं, गिलों का काढ़ा पीजिए। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए ये उपाय हैं। और सामाजिक दूरी बनाए रखें, क्योंकि देखिए भारत में या दुनिया में अभी कोई वैक्सीन्स लॉन्च नहीं हुए, न इसकी कोई दवा आई है, इसलिए हमें बचना है। इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर कोरोना वायरस को मात देना है, विजय पाना है कोरोना वायरस पर, क्योंकि कोरोना वायरस एक बहुत खतरनाक वायरस है। इसलिए हमें बचने के लिए अपने को सतर्क रखना पड़ेगा, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को, समाज को जागरूक करना पड़ेगा इस वायरस से। इसलिए हम आपको कहते हैं कि कोरोना वायरस से बिल्कुल सतर्क रहें और अपनी जो माइंड संतुलन है, मस्तिष्क संतुलन को, कोरोना वायरस को सकारात्मक ले कि हमें सबसे पहले आप शक ना कीजिए। कोई भी छींक आ रहा है, ये सब आ रहा है तो माइंड संतुलन बनाए रखिए, साहस रखिए, ना कि नेगेटिव होकर कोरोना वायरस के बारे में गलत सोच विचार रखें। आप हमेशा सकारात्मक बने रहें और डटकर सामना करिए इस वायरस का, क्योंकि हमें मिलजुल कर इस कोरोना वायरस से लड़ना है और बचाना है। हमें अपने को भी बचाना है, दूसरे को भी बचाना है। तो इसलिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। और मैं लगातार जनता के बीच बना रहता हूँ
लोगों की समस्या को जानने का भी प्रयास करता हूँ। तो बहुत लोगों ने हमें बताया कि कोरोना वायरस को अवसर भी बनाया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि इस कोरोना के आड़ में लोग अधिक धन कमाने के लिए आम नागरिकों से ठगाबंदी का काम कर रहे हैं, ठगाबंदी प्रक्रिया अपना रहे हैं। व्यापारी लोग हैं जो बता रहे हैं कि कोरोना में चीज़ों, खाद्य सामग्री का दाम बढ़ गया है, अधिक कीमतों पर बेच रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में लोगों की आय के स्रोत बंद पड़े हैं, रोजगार बंद पड़े हैं। इसलिए आपसे कहना चाहूँगा व्यापारियों से कि ये ठगाबंदी की प्रक्रिया आम जनता से बंद करें। इस वैश्विक महामारी में वैसे ही आर्थिक तंगी है, लोगों के पास धन की कमी है। इसलिए जो उचित मूल्य है वही सामान के दाम को दें, ना कि उससे अधिक। क्यों? और मैं ग्राहकों को भी बता देना चाहता हूं, अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना की आड़ में अधिक कीमत का सामान बेचता है तो तुरंत शिकायत करिए अपने नज़दीकी थाना पर। और कहना चाहूँगा कि आप लोग कोरोना वायरस से डरिएगा मत, हिम्मत रखिए। जो बताया जा रहा है वो उसका पालन करिए, तभी हम कोरोना वायरस से लड़ेंगे। और दूसरी बात कि अपने जो भी आय के स्रोत हैं, रोजगार धंधे हैं, उसको समय स्टार्ट रखें, क्योंकि ये वैश्विक महामारी का कोई वैक्सीन नहीं है। अभी कब तक चलता चला जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। इसलिए आप अपने रोजगार, आय के स्रोत को बंद न करिए, जारी रखिए। और बस सावधानी, कोरोना वायरस से बचने के लिए सावधानी का उपयोग करें। और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो के नीचे हमारे YouTube चैनल्स जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल का लिंक दिया है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों, घर परिवार को इस चैनल के बारे में बताएं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।